की बात हो रही है, पंचायत की हो रही है, अर्बन बॉडीज की इलेक्शन की बात हो रही है, लोकसभा की बात हो रही है, असेंबली को इतना पीछे क्यों किया जा रहा है? किस बात का डर है बीजेपी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सड़क पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं, तो टोल किस बात का? तो इसमें बात तो जायज है। तो लोग कह रहे हैं कि अगर इनकम देखी जाए तो दिन की दिहाड़ी जो है एक मजदूर की 300 रुपए है, और अगर बिजली का बिल अगर उसकी महीने की सारी 9,000 बनती है, उसका बिल 10,000 आ जाए तो वो कहाँ से भरेगा? देखिए ना, ये अचानक हुआ है। जब प्रोटेस्ट हुआ, बीजेपी के लोग ने कहा, आश्वासन दिलवाया कि हम मीटिंग करने जा रहे हैं, वो मामला जब ठंडा हुआ, टोल प्लाजा फिर से जैसे चालू, उसको हटाया नहीं गया अभी तक। तो ये लोगों को गुमराह करने की बात क्यों करे बीजेपी? नहीं, गुमराह करने की बात नहीं है। देखिए, नितिन गडकरी जी जो है ना, वो बड़े काबुल मिनिस्टर्स हैं। जम्मू कश्मीर में लोग भारतीय जनता पार्टी के लीडर से परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में लोगों का ये मानना है कि अगले बार आप किसी भी पार्टी को वोट करो, लेकिन बीजेपी को वोट मत करना, क्योंकि जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में आए दिन नए नए कानून जो है वो लागू कर दिए जाते हैं। स्मार्ट मीटर्स की वजह से खासकर जम्मू कश्मीर में लोग बहुत परेशान हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल गनी कोहली साहब बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में लोग जो है बहुत परेशान है इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग कह रहे हैं कि किसी को वोट करो, भाजपा को वोट मत करना, क्योंकि इन्होंने बहुत परेशान किया। आप किस तरह से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि स्मार्ट मीटर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है एक जुल्म है? नहीं, जहाँ तक आपने ये कहा कि लोग बड़े परेशान हैं, मैं इस दफा उम्रा करके आया। बहुत बहुत मुबारक सर। शुक्रिया। तो वहाँ पे 80-90 कंट्रीज के लोग डेली होते हैं। उनमें हमारा पड़ोसी मुल्क के लोग भी, मैक्सिमम लोग जो थे वो इंडोनेशिया और पाकिस्तान के थे। आप कहते हैं कि यहाँ परेशान, जितनी परेशानी वो हजार कर रहे हैं हमारे पड़ोसी, उस ऐसे तो हम तो 1000 हिस्सा बेहतर है उनसे। लेकिन सर हमें तो जम्मू कश्मीर का ही है। लेकिन ये परेशानी जो है ना, थ्रू वर्ल्ड प्रोसेस है। ये सिर्फ कश्मीर में नहीं, ये हर जगह है। अब यहाँ हुआ, आप किसी यही बात करेंगे जो आपके सामने बात आ रही है। ठीक है, आपने बात की, परेशानी हो भी सकती है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ना जिंदगी का या कोई भी डेवलपमेंट का और कोई भी रूलिंग एजेंसी का, ये ऊपर नीचे जो है ना साइनोसाइडल वेव, इसको साइनोसाइडल वेव करते हैं, कभी ऊपर और कभी नीचे। इससे प्रोसेस ऑफ लाइफ। लोग कह रहे हैं कि अगर इनकम देखी जाए तो दिन की दिहाड़ी जो है एक मजदूर की 300 रुपए है, और अगर बिजली का बिल अगर उसकी महीने की सारी 9,000 बनती है, उसका बिल 10,000 आ जाए तो वो कहाँ से भरेगा? देखिए ना, ये अचानक हुआ है। मेरे नोटिस में तो है नहीं, मैं बाहर था। अभी ये कहते हैं स्मार्ट, वैसे इंसान को स्मार्ट भी होना चाहिए। हम स्मार्ट सिटी में बना रहे हैं, अगर स्मार्ट मीटर लगाए हैं तो उसमें कोई ना कोई, मुझे लगता है कोई ना कोई बात जो है वो ठीक करनी पड़ेगी। जिस ढंग से आप बात कर रहे हो, मेरे नोटिस में तो है नहीं है। खासकर मेरे घर में भी अभी ऐसा मामला नहीं लगे तो है मीटर। स्मार्ट लगे हैं, वो टॉप पे रखे हुए हैं, लेकिन बिल आ रहा है उतना जितना जो आता था, जो मैंने देखा है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वही होगा जो पहले आता था। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जम्मू में टोल प्लाजा को लेकर भी लगातार विवाद चल रहा था, नितिन गडकरी ने पार्लियामेंट में कहा था कि 60 किलोमीटर तक कोई टोल नहीं लगा। यहाँ तो मुझे लगता है 10 किलोमीटर के आसपास में टोल लगा हुआ है, तो इसे क्यों नहीं हटाया जा रहा है? देखिए, बात यह है, एक नॉर्म होता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टोल प्लाजा लगाने के लिए एक नॉर्म होता है, जो मुझे लगता है इस अबाउट 60 या 70 किलोमीटर पे लगता है। अब मुझे नहीं पता कि 10 किलोमीटर पे क्यों लगाया, क्या बैकग्राउंड है, क्या है। तो ये जो लोगों का इसमें बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, मैं नहीं कहता हूँ कि लोग गलत कर रहे हैं, आखिर है परेशानी है तभी तो लोग मैदान में आते हैं। लोग कह रहे हैं कि सड़क पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं, तो टोल किस बात का? तो इसमें बात तो जायज है, ये बात तो काफी हद तक जायज लगती है कि जब रोड भी इनकम्प्लीट है या कुछ इनकम्प्लीशन कहीं भी है, तो उसमें जो टोल प्लाजा जो है पूरा नहीं लगना चाहिए, जो मैं समझता हूँ, जो मुझे है। अब पॉलिसी मैटर पर मैं बात नहीं कर सकता, मैं छोटा वर्कर हूँ पार्टी का, जो मैं समझता हूँ मेरे सामने बात है, जायज बात वो ये है। जब प्रोटेस्ट हुआ, बीजेपी के लोग ने कहा, आश्वासन दिलवाया कि हम मीटिंग करने जा रहे हैं, वो मामला जब ठंडा हुआ, टोल प्लाजा फिर से जैसे चालू, उसको हटाया नहीं गया अभी तक। तो ये लोगों को गुमराह करने की बात क्यों करे बीजेपी? नहीं, गुमराह करने की बात नहीं है। देखिए, नितिन गडकरी जी जो है ना, वो बड़े काबुल मिनिस्टर्स हैं, वो समझते हैं प्रॉब्लम भी लोगों की। तो हमारा एक डेपुटेशन तो गया था, क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ, 1-2 दिन हुए हैं। सुना है कि पार्टी के लोग गए थे, उन्होंने बताया होगा, तो सोल्यूशन तो निकलेगा ना। अब उन्होंने किसी पार्टी को भेजना है मौके पे, जो बातें हमारी पार्टी के लोगों ने बताई उसको उन्होंने चेक करने के लिए, देखने के लिए कि इन्होंने कहा, अब वो मौके पे आके क्या रिपोर्ट देते हैं।
मुझे लगता है कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, जब मैं आपको जीत रहा हूँ। जब से जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया है, अपोजिशन पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर को टेस्टिंग लेबॉर्टरी बना दिया गया है। यहाँ पर कोई ना कोई कानून जो है जम्मू कश्मीर राज्य इंतजाम जो है लागू कर देती है, लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। आखिर राज्य इंतजाम में ऐसा कोई कानून बनाने से पहले लोगों से पूछती क्यों नहीं? देखिए लोगों के, देखिए एक दो तरह की बात है। एक तो ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है, उसमें डायरेक्ट कंटेक्ट लोगों के साथ इनका नहीं होता है। अब अगर अवामी हुकूमत बन जाए ना, उसमें यही तो फर्क है ना, वहाँ पे इजी एक्सेस होती है हर आदमी को बात करनी क्यों और क्या की बात है। तो मुझे लगता है अगर ये बात कुछ इस सेटअप ने बनाई है तो मुझे लगता है गवर्नर साहब के नोटिस में आया था, वो जरूर कुछ ना कुछ उसका एक्शन जरूर लेंगे। कभी कभी मैं आप बताऊँ ना कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं लो लेवल पे लिए जाते हैं, तो जब गवर्नर साहब के नोटिस में आएगा तो वो कुछ ना कुछ तो हाल तो उसका निकालेंगे। तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होना बहुत जरूरी है ताकि लोग जो है डायरेक्ट अपने लीडर से कनेक्ट हो सकें? यार वो इलेक्शन तो हर पार्टी चाहती है और हम तैयार भी हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन कब कहता है वो जो बताएगा अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसला करेगी ना इलेक्शन का। लेकिन इस पर आप पर बार बार आरोप लगता है कि बीजेपी ये यही कहेगी कि हम तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन भी तैयार है, लेकिन बीजेपी के लोग खुद तैयार नहीं, क्योंकि उनको ग्राउंड जीरो की सिचुएशन पता है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं, हमारी पार्टी बिल्कुल तैयार है। आप देखिए ना, ये आपको तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए तैयार है। पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं, अभी तक तो नहीं हुए होगी। नहीं वो होंगे, पंचायत के इलेक्शन भी होंगे, जरूर होंगे, ऐसी क्या बात है। उसके बाद असेंबली इलेक्शन भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, उसमें क्या है। हम तैयार हैं और मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ इनकमिंग ना हो, उसकी वजह से जो है वो लेट हो रहा है। हर इलेक्शन की बात हो रही है, पंचायत की हो रही है, अर्बन बॉडीज की इलेक्शन की बात हो रही है, लोकसभा की बात हो रही है, असेंबली को इतना पीछे क्यों किया जा रहा है? किस बात का डर है बीजेपी? नहीं ऐसी बात नहीं है। जब आपने कब कहा कि असेंबली का इनकार किया है हमारे गवर्नमेंट ने? इसका नाम ही नहीं आ रहा है असेंबली का। लोकसभा आ रहा है, पंचायत आ रहा है, आप तो ले रहे हो ना, तो वो नहीं रहे तो आप तो ले रहे हो। तो हमारे लेने से क्या होगा सर? वो तो नहीं करवा रहे हैं। नहीं असेंबली इलेक्शन तो होंगे, ये मैं आपको बताऊँ। कब हो ये मैं नहीं कह सकता, इलेक्शन तो होंगे। तो जो बीजेपी दावा कर रही है इस बार 50 के पार सीटें, तो आपको लगता है इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है बीजेपी 50 सीटें जीत सकती है? क्यों नहीं यार, जब हमारा प्रेसिडेंट कहता है तो मैं कैसे कह सकता हूँ ना। आपका एक छोटा प्रेसिडेंट वर्कर हूँ मैं, पॉलिसी मैटर पे तो मैं बयान नहीं दे आपका सकता। प्रेसिडेंट तो ये भी कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, फिर भी लोगों की चिंता तो बनी हुई है ना, चिंता हाल तो नहीं वो बैठे हैं और मेहनत तो कर रहे हैं वो। हाँ, बयान तो वो देते हैं, दौड़ धूप भी करते हैं, हर जगह जाते हैं। अब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होती है। काफी सवाल आपसे ये कि क्या आने वाले वक्त में गनी कॉलेज साहब दोबारा से इलेक्शन में उतरेंगे, असेंबली इंतखाबात लड़ेंगे और कौन सी सीट से लड़ने वाले हैं? देखिए मैं बताऊं कि मेरी इसमें कोई शक नहीं। आप बार बार लोग पूछते हैं कि आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कौन सा इलेक्शन लड़ा था, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट राजौरी। अब जो डिलिमिटेशन वालों ने मेरी कंजूसी के 4 हिस्से कर दिए। अब पार्टी जहाँ से कहेगी आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट, कोई ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन लड़ के लड़ेंगे जो पार्टी ने कहा। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब्दुल गनी कोहली साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। बिल्कुल तैयार हैं, जब भी इलेक्शन हो। गनी कोहली साहब का यही कहना है कि जब भी जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात हो हम बिल्कुल तैयार हैं। हालांकि गनी कोहली साहब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से पहले लड़े थे उसको जो है 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। अब देखना ये जरूर होगा कि आने वाले वक्त में गनी कोहली साहब किस कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इलेक्शन लड़ेंगे और कहाँ पर जो है आपको नजर आएंगे इंतखाबात की रैलियों के दौरान और इलेक्शन के दौरान। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।